औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सेकेंडरी फिजिक्स की हमारी क्लास जैसे चल रही है, और जनाब जो है वो आज की क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूनिट नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं। और जनाब इसमें आज हमने आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। लेक्चर नंबर हमारा बेटा ये 4 है। इससे पहले अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो फिर आपको इसकी सीक्वेंस या इस टॉपिक के मतलब आपको समझ में आएंगे। रिकमेंड ये किया जाता है मेरे बेटा कि इससे पहले के लेक्चर आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बेटा, गौर से देखिएगा। इन द लास्ट लेक्चर हमने जनाब क्या किया था, तवज्जो देके देख लें मेरे बेटा। In the last lecture we have discussed the first law of thermodynamics। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जब किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाता है, और वो साथ में कुछ वर्क परफॉर्म करता है। और जो हीट सप्लाइड होती है वो बराबर होती है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क के। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशन से मुराद ये होती है मेरे बेटा कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किसी खास सिनारियो में डिस्कस किया जाए, खास अप्लाइड कंडीशन में डिस्कस किया जाए, तो उसके एप्लीकेशन कहते हैं मेरे बेटा। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास चार इसकी एप्लीकेशन होती हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस है। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम आइसोबैरिक प्रोसेस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहली बात कि आइसोकोरिक प्रोसेस होता क्या है। किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनको सिस्टम की स्टेट कहते हैं। इन्हीं में एक प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो। क्या चीज कांस्टेंट हो मेरे बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट हो। A thermodynamic process in which the volume of the system remains constant during the supply of the heat is called isocoric process। हीट सप्लाई भी करेंगे मगर उसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा मेरे बेटा कि जो वर्क होता है वो वॉल्यूम में तब्दीली से एसोसिएट करता है। चूंकि आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, लिहाजा यहाँ पर वर्क नहीं होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ पे वर्क नहीं होगा, इसलिए कि पिस्टन मूव नहीं करेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है कि पिस्टन फिक्स होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि पिस्टन जो होता है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होता है, अपनी पोजीशन से आगे पीछे मूव नहीं कर सकता है। जो पिस्टन होता है वो मूव नहीं कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक सिलेंडर करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। आपको पता है पीछे भी क्लासों में कहा हुआ है कि जब भी सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर के ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन होगा, सिस्टम के अंदर आइडियल गैस होगी। ठीक है मेरे बेटा, द पिस्टन इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर पोजिशन सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई होती है। अगर पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर गया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, लिहाजा पिस्टन को फिक्स रखेंगे। So that the volume of the cylinder remains constant during the supply of the heat, let supply of the heat, then let delta Q is the amount of heat is added to the system। सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं डेल्टा Q, और जनाब एडिशन टू द हीट कॉजेज द फॉलोइंग चेंजेस इन द सिस्टम। जब हीट सप्लाई करेंगे तो सिस्टम में तब्दीली होगी। पता है ना बेटा, सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। ये मेरे पास बेटा सिस्टम मौजूद था, वॉल्यूम इसका V था, ऊपर पिस्टन मौजूद है, ये सिलेंडर मौजूद है। अभी इसको हीट हमने सप्लाई नहीं की है। इंटरनल एनर्जी बेटा इसकी U1 होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम U1 टू U2। पहले बेटा U1 थी, बाद में क्या हो जाएगी? U2 हो जाएगी। इंक्रीज कितना हो जाएगा? डेल्टा U का इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा? डेल्टा U का इजाफा होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन। टेम्परेचर T1 केल्विन से बढ़कर T2 केल्विन पर पहुंच जाएगा, यानी कि टेम्परेचर में इजाफा डेल्टा T हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा P1 से P2। पहले P1 था, बाद में P2 हो जाएगा, यानी कि इजाफा डेल्टा P हमारे पास हो जाएगा। वर्क परफॉर्म नहीं होगा। डेल्टा W की वैल्यू जीरो होगी। क्यों? पिस्टन का तब मूव करेगा तो वर्क होगा ना बेटा। हमने तो कहा पिस्टन फिक्स है। जब पिस्टन फिक्स है इसका मतलब है कि वर्क नहीं होगा, यानी डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कौन जीरो होगी। सिंस सिस्टम नाइदर एक्सपेंड नॉर कॉन्ट्रैक्ट, ना तो सिस्टम कंप्रेस हो रहा है ना एक्सपेंड हो रहा है। वर्क इज नाइदर डन बाय द सिस्टम नॉर ऑन द सिस्टम। ना सिस्टम खुद काम करेगा ना सिस्टम पर काम होगा। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हमारे पास हो जाएगी। मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो बेटा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमसे कहता है क्या?
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू जीरो है। कितनी वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू की बेटा वैल्यू? यहाँ पर जो डेल्टा डब्ल्यू है इसकी वैल्यू मेरे पास जीरो है, यू बात तो हो नहीं रहा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? सिंपली डेल्टा यू के बराबर हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है देख ले बेटा। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जितनी हीट दी है, ऑल द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, जितनी हीट दी है वो तमाम की तमाम हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल होगी। जितनी हीट सप्लाई की जाएगी तमाम की तमाम हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाएगी। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, बड़ा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत चीजों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, मीनिंगफुल पर्पस निकलता है, कंक्लूजन निकलता है। ग्राफ ये है मेरे बेटा कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें पी और वी के दरमियान, जितने भी प्रोसेस है तमाम प्रोसेस पे हम पी और वी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगी। ये लाइन बन रही बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी मेरे बेटा जो प्रेशर के एक्सिस के हमारे पास क्या होगी? पैरेलल होगी। इस तरीके से लाइन, ये लाइन देखो ना बेटा, ये प्रेशर के एक्सिस के पैरेलल है। क्या प्रेशर के एक्सिस की लाइन पैरेलल है? ये लाइन है ब्लू वाली। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम जहाँ है, अगर आगे जाते ना बेटा तो वॉल्यूम बढ़ता, आगे जाते तो वॉल्यूम बढ़ता, अब आगे तो गए नहीं है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ है, लिहाजा लाइन यही रहेगी। पहले प्रेशर कम था, बाद में प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जब हीट सप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलों की मोशन बढ़ जाएगी। हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूलों की मोशन बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूलों की मोशन बढ़ जाएगी तो उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लिहाजा उनका टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। द ग्राफ बिटवीन पी एंड वी इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। जो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल हमारे पास एक लाइन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये मेरे बेटा आपकी तमाम की तमाम कंक्लूजन थी किसके हवाले से? आइसोकोरिक प्रोसेस के हवाले से। दो बातें, तीन बातें याद रखने की है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वर्क नहीं होगा, तमाम के तमाम हीट इंटरनल एनर्जी में इजाफे में इस्तेमाल हो जाएगी। और उसके साथ साथ समझ ले मेरे बेटा कि जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा जो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा। एग्जाम में शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अगर दो पार्ट केस आएंगे तो लॉन्ग में आएंगे, एक आएगा तो आपके पास ये शॉर्ट के अंदर पूछा जाएगा। इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कॉपी में लिखे बेटा। जब तक लिखेंगे नहीं फिजिक्स सारी मुश्किल रहेगी, ये आपको लिखने की आदत डालें। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।